नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल भौमट बिरादरी पर। गाइस, आज रामनवमी है और हिंदू परंपरा में जितने भी मंदिर हैं वहां पर आज दिव्य हवन का जो प्रोग्राम है वो संपादित किया जाएगा, हवन का आयोजन किया जाएगा और माँ भगवती की जो आराधना है वो की जाएगी, क्योंकि जो चैती नवरात्रि चलती है उसका भी आज आखिरी दिन है। तो मैं भी एक पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हो गया हूँ मंदिर जाने के लिए और चलते हैं एक बार मंदिर, क्योंकि आज ऑलमोस्ट छुट्टी का दिन तो है ही है और छुट्टी का दिन होने के कारण मुझे भी समय मिला है। तो समय निकाल कर मैंने भी सोचा कि एक बार मंदिर जाया जाए और वहाँ जाकर माँ भगवती का जो आशीर्वाद है वो लिया जाए। तो चलते हैं एक बार मंदिर और वहाँ पर भी हवन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, तो उसमें अपन पार्टिसिपेट होंगे। तो लगभग जो भी एक्टिविटियाँ हैं उससे अपन रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। फाइनली मैं आ गया हूँ मंदिर पे और मंदिर के अंदर की जो भी गतिविधियाँ हैं वो अब लगभग शुरू हो चुकी हैं और शुरू होने के साथ ही यहाँ जैसा कि मेरे पीछे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह का हवन कुंड बनाया गया है जो कि अस्थायी तौर पे हवन कुंड है, क्योंकि मुख्य हवन कुंड इसका कहीं यहाँ पर आगे था लेकिन उसको अभी बंद कर दिया है किसी कारण से, और ये अस्थायी हवन कुंड है और इसी के माध्यम से आज का जो हवन है, हवन में जो आहुति देनी है वो इसी के माध्यम से संपादित होगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनसे अपन रूबरू होंगे और सारी चीज़ें हैं वो इस मंदिर के इर्द गिर्द ही संपादित होगी। ये जो स्थान है इसे आशापुरा कल्याण गात्रोड़ धाम ढीकवास के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो रामनवमी का प्रोग्राम है उसका उजरण आज होने को है, उसका हवन है। तो कुछ ही देर में हवन का प्रोग्राम है वो इसी हवन कुंड के माध्यम से संपादित होना है। इसके जस्ट सामने आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है और इसकी प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है वो अभी बाकी है, आने वाले निकट भविष्य में होना है। फिलहाल ये जो मंदिर है छोटा जो बन रहा है वो भी इसका जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। साथ ही मेरे पीछे जो आप मंदिर देख पा रहे हैं ये आशापुरा कल्याण गात्रोड़ धाम का जो मुख्य मंदिर है वो है, और इस मंदिर के अंदर जो भी पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और जिसकी कुछ झलकियाँ हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ, अभी दूंगा, तो बने रहिएगा।
विघ्नेश्वराय नमः पादो पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः जानुनि पूजयामि। आखुवानाय नमः गुरुं पूजयामि। ओम हेरंबाय नमः कटि पूजयामि। कामेश्वराय नमः नाभि पूजयामि। लंबोदराय नमः उदर पूजयामि। ध्वजमूर्ताय नमः स्नो पूजयामि। ओम गणांकाय नमः हृदयं पूजयामि। स्तोकंठाय नमः कंठ पूजयामि। स्कंदधाय नमः स्कंधो पूजयामि। पाशस्ताय नमः हस्तो पूजयामि। गजवक्ताय नमः वक्तं पूजयामि। विघ्नहन्त्रे नमः ललाटं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः। बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम प्रजापते रीतेन सत्यमिन्द्रियप्रायसुवासम् इन्द्रियवासमिदं परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तार भार्गव प्रणमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः रत्नेभ्यो नमः स्वाहा। केशरेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा भगवते नमः स्वाहा। रक्तदंतिकाय नमः स्वाहा। शाकंभराय नमः स्वाहा। भीमाय नमः स्वाहा। कामधर्कलराठुडाय 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 नमः स्वाहा। ओम कामधर्कलराठुडाय नमः स्वाहा। वीर पुरुषाय माँ आशापुरा कल्याण गात्रोड़ धाम के जो रामनवमी के प्रोग्राम की जो पूर्णाहुति का जो प्रोग्राम था वो लगभग समाप्त हो चुका है और हम भी अब थोड़े रिलैक्स होके बैठे हैं क्योंकि 2-3 घंटे भागा दौड़ी रही। हवन कुंड का प्रोग्राम रहा, उसमें बिजी रहे और अब थोड़ा आराम से बैठते हैं। और मंदिर परिसर लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है, आप देख रहे हैं। साथ ही हवन कुंड भी अब लगभग ठंडा होने की स्थिति में है। जो अग्नि की ज्वाला और जो लपटें निकल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो प्रोग्राम लगभग पूर्णाहुति के बाद संपन्न हो चुका है और कुछ लोग जो बचे हैं वो मंदिर के अंदर माता रानी का आशीर्वाद लेने में संलग्न है। और मैं भी अभी थोड़ी ही देर में चलूँगा मंदिर के अंदर और माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद और घर की ओर प्रस्थान करूँगा। मंदिर का और पूजा पाठ का सारा काम ख़त्म होने के बाद में और फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे। और घर पे आने के साथ ही आज के दिन का जो पूरा सफ़र था वो आपके सामने मैंने रखा है। और बहुत सारी चीज़ें रही, बहुत सारे नए अनुभव भी हुए। और देखो, इस प्रकार के प्रोग्रामों में हमें शामिल होना चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि मन के अंदर जो सोच होती है, उस सोच के अंदर जो बुरे विचार आते हैं, उन बुरे विचारों का सर्वनाश हो जाता है और शरीर के अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति है वो सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब इस बात में कितनी सत्यता है
वो तो जो व्यक्ति उस हवन में बैठा है वही अनुभव कर सकता है और वही बता सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस हवन पूजा वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, उसको अपने जब भी उसको मौका मिले इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए। और इससे मन की शुद्धता बनी रहती है और मन है वो एकदम निर्मल और पवित्र हो जाता है। गाइज, आज के दिन का जो खूबसूरत सफ़र था वो मेरा यहीं ख़त्म होता है और मिलेंगे अपन इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।